प्रधानमंत्री जी भी दौरे करते हैं, कांग्रेस के नेता भी दौरे करते हैं। अब फैसला जनता को करना है। मैं हमेशा कहता हूं लोगों से कि कांग्रेस और बीजेपी अपनी जगह अपनी अपनी बात कह रही है, फैसला जनता को करना है। जब फैसला सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, गुण अवगुण के आधार पर तराजू लेकर तोलेगी, परखेगी, तो उनको कांग्रेस का काम नजर आएगा। कांग्रेस डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर के मॉडल पर काम कर रही है। बीजेपी ने टारगेट किया हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था को, और झूठे चार्ज लगाकर बीजेपी माहौल बनाना चाहती है। अभी यहाँ पे सब जगह बीजेपी ने काम शुरू कर दिया। बीजेपी के नेता लोग व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे अब वापस, जो हमेशा से इनका पुराना डर रहा है, जब बीजेपी चुनाव खत्म हो जाते हैं तो ये सब बंद कर देती है। मैं फिर लोगों से अपील कर रहा हूं, जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, बीजेपी के लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे षड्यंत्र के रूप में व्हाट्सएप पर झूठे झूठे वीडियोस डालेंगे, हिंदू मुसलमान का मामला बनाएंगे और मामला बनाकर चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। चुनाव जीतने के बाद जनता के साथ धोखा करेंगे। तो बीजेपी वालों से सावधान रहो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बीजेपी के लोग जो माहौल बना रहे हैं, हिंदू मुसलमान का ये कर दो, हिंदू ये कर देगा, हिंदू मुसलमान में ये झगड़ा हो जाएगा, एक नकली वीडियो डालते हैं, देखो इन्होंने क्या कर दिया, इसको मार दिया, उसको काट दिया, ये सब झूठे फेक वीडियोज हैं। और चुनाव खत्म होते ये सब गायब हो जाएंगे, फिर जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगी। सावधान हो जाओ। ये जो सोशल मीडिया पे नाटक कर रहे हैं ना बीजेपी के लोग, इस नाटक से आपको सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का पुराना एजेंडा है। तो अब बीजेपी ने अब चालू कर दिया, क्योंकि बीजेपी के समझ में आ गई उनका काम। तो उन्होंने धोखा किया। नोटबंदी के बाद देश के हालात बिगड़ गए। अब 2000 का नोट बंद कर दिया, पहले 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। लोग हंस रहे हैं, पहले 500 और 1000 का नोट क्यों बंद किया, फिर 2000 का क्यों लाए तो अब 2000 का नोट क्यों बंद किया। पूरे मार्केट की हालत खराब हो जाती है। जहां की आप करेंसी आपने बदनाम कर दी बीजेपी ने। करेंसी इंडिया की कभी बदनाम नहीं थी। आज विदेशों में लोग जाते हैं तो इंडियन करेंसी को देखकर कहते हैं भाई इंडिया की करेंसी नहीं चलेगी, तुम्हारे यहाँ तो रोज नोट बदल देते हैं, हमारे यहाँ नोट पड़े रह जाएंगे, नोट बदलवाएंगे कैसे। आपका डॉलर पिट गया, डॉलर के मुकाबले रुपया पिट गया। आपने बड़ी बड़ी बातें कही थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात बीजेपी ने कही थी। अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार बीजेपी सरकार आ गई। पेट्रोल डीजल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और बीजेपी के नेता तो इतने झूठे हैं कि पाप लगेगा इनको। ये बार बार झूठ बोलते हैं कि राजस्थान की सरकार ने वेट कम नहीं किया। राजस्थान की सरकार कहां से वेट कम करेगी भैया। वेट राजस्थान की सरकार का तो उतना ही है जितना 2014 में वसुंधरा जी की सरकार के समय जितना वेट था, उतना ही वेट आज राजस्थान की सरकार का है। 2014 से लेकर आज तक राजस्थान की सरकार का वेट नहीं बढ़ा, उतना ही है। आपने बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने क्या किया, जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी पेट्रोल डीजल पर, उस एक्साइज ड्यूटी के ऊपर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस लगा दिया। पहले जो एक्साइज ड्यूटी थी उसमें तो हमें भी हिस्सा मिलता था राज्यों को। अब इन्होंने नई एक्साइज ड्यूटी लगा दी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस। उसमें राज्यों को पैसा नहीं मिलता है। जब केंद्र सरकार टैक्स कम करेगी एक्साइज ड्यूटी का, तो हमारे यहाँ वेट अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो वेट ज्यादा है ही नहीं। पेट्रोल डीजल महंगा इन्होंने किया। इस वक्त $90 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब क्रूड ऑयल के दाम $138 प्रति बैरल थे। तब मनमोहन सिंह जी 70 रुपए लीटर के नीचे पेट्रोल डीजल बेच रहे थे। वो कैसे बेच रहे थे, क्योंकि उन्होंने टैक्स 50 रुपए 60 रुपए नहीं लगा रखा था, 2-2.5 रुपए लगा रखा था। आप भी टैक्स कम कर दो। बीजेपी चुनाव में जा रही है, फिर भी इतना घमंड है बीजेपी को। बीजेपी टैक्स कम नहीं कर रही पेट्रोल डीजल पर। और ये जो बीजेपी ने 200 रुपए सिलेंडर पे कम किए हैं, 650 रुपए 700 रुपए बढ़ाने के बाद, वो भी इसलिए किए हैं क्योंकि राजस्थान की सरकार ने 500 रुपए में सिलेंडर देना शुरू कर दिया। तो बीजेपी को लगा कि लोग हमारी यहाँ सूट आएंगे, तो बीजेपी ने ये कर दिया। अब बीजेपी फिर दंगे फसाद की बात करिए, लड़ो मरो, हमको वोट दो, हिंदुओं सावधान हो जाओ। ये जो नाटक चालू किया बीजेपी ने, तो हम कौन है भाई साहब, आप हमसे बड़े हिंदू नहीं है। गलत बात। पाप मत कीजिए बीजेपी के लोगों, पाप करोगे लेकिन वो सुदर्शन चक्र वाला बीजेपी वालों को माफ नहीं करेगा। कल जो यार वसुंधरा जी को हम नहीं बचा सकते। आपकी राजस्थान की प्रेस वसुंधरा जी को लेकर बहुत चिंतित है। और आपका जो वसुंधरा जी के प्रति आपकी भावना है, जब वो मुख्यमंत्री थी तब तो प्रेस के लोग उनके पीछे पड़े रहते थे। अब अचानक आपको वसुंधरा जी की चिंता हो गई, तो वसुंधरा जी को बचाने की पोजीशन में कांग्रेस होती तो हम जाके रिक्वेस्ट कर लेते प्रधानमंत्री जी से। लेकिन अब वो मानने को तैयार नहीं है वसुंधरा जी को, तो हम कैसे मनाएं। आप चाहते हो वसुंधरा जी को बीजेपी आगे करे, प्रेस चाहती है, और वो तैयार नहीं है वसुंधरा जी को आगे करने को, तो अब हमारे कहने से कैसे करेंगे वो, ये बताओ आप। कांग्रेस के एमएलए ने कल पैर भी छुए, तो कांग्रेस का एमएलए ने बेचारे ने पांव छू के उनका सम्मान दिया, तो उनका सम्मान करता है।
मेवाराम जैन हमारे भले एमएलए, बहुत अच्छे एमएलए हैं। तो एक आप तो जानते हो, हम तो दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में मानते हैं महिलाओं को। तो वसुंधरा जी का सम्मान, तो नाम ही वसुंधरा है, तो उन्होंने सम्मान दिया। कांग्रेस के एमएलए ने तो अच्छा काम किया ना। तो कांग्रेस के एमएलए तो वसुंधरा जी को सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि हम तो महिलाओं का सम्मान करते हैं। यदि वो लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं, महिला आरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं को आरक्षण दिया नहीं, और यहाँ पे वसुंधरा जी उनकी नेता थी तो उनको साइड में कर दिया। तो महिलाओं के प्रति इनका कोई ज्यादा भरोसा है नहीं। ये साइड में कर दिया तो क्या कांग्रेस को जो है सपोर्ट कर सकती है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कर चुके हैं। तो वसुंधरा जी कहाँ कांग्रेस में आ रही है? आई नहीं रही। बीजेपी में रहकर सपोर्ट तो कांग्रेस में आए तो वसुंधरा जी को तो कौन मना कर रहा है? वसुंधरा जी को कांग्रेस में आ रही है क्या? वसुंधरा जी ने कहाँ बात कही कांग्रेस की? अब वसुंधरा जी इतनी बड़ी नेता है, वो कांग्रेस में थोड़ा ना आ रही है। कांग्रेस तो क्या कर सकती है वसुंधरा जी के लिए? वो उनका सम्मान नहीं दे सकते, हम तो सम्मान करते हैं उनका।